मेरा नाम मोहम्मद नासिर हुसैन है। जी, आपका अभी जस्ट रिजल्ट निकला है, आप तो काफ़ी खुश होंगे। बहुत ज़्यादा, कैसा लग रहा है आपको अभी? मतलब बहुत ज़्यादा बहुत, एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि अपना मेहनत किसी। किए हैं तो आपको लगता होगा कि रिजल्ट आना हाँ, चाहिए। मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आएगा ही। जस्ट रिजल्ट आया है जेईई मेंस का और आपके इंस्टीट्यूट से काफ़ी सारे बच्चे निकले हैं, तो इसका क्या खास रीज़न है सर? ये हमारे जनता को आप बताइए। देखिए, सबसे पहला क्या है कि हमारा जो अभी जो जेईई मेंस 2023 की जो परीक्षा हुई, जी, उसमें हमारे यहाँ से टोटल 17 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसका रिज़ल्ट मेरे पास आ चुका है। बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं तो वो हमें रिज़ल्ट भेज देते हैं, बच्चे मिलने भी आते हैं। पिछले 3 साल से ये जो हमारा संस्थान है, ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो सर आपसे हम पूछना चाहेंगे कि ऐसा क्या कुछ खास आप कर रहे हैं बच्चों के लिए? देखिए, कुछ बहुत ख़ास तो ऐसा नहीं है, कोई स्पेशलाइज़ेशन तो है नहीं या कोई ऐसा स्पेसिफ़िक नहीं है। जी सर। हम लोग और हमारा जो संस्थान है, हमारे संस्थान के जो लोग हैं, वो बच्चों पे ध्यान देते हैं, हाँ ठीक जी है? सर। हमारे लिए हर एक बच्चा खास है, हर एक बच्चा उतना इम्पोर्टेंट है, जितना हमारे लिए ये संस्थान इम्पोर्टेंट है। जी हेलो नमस्कार, मैं हूँ सुकृति पांडे और आप देख रहे हैं सुकेश एकेडमी। तो हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने। आप लोग जानते होंगे कि अभी जस्ट ही जेईई मेंस का रिजल्ट आया है और जैसा कि आपको बता दें कि एक हम इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं जो कि आपका पड़ता है बोरिंग रोड चौराहा के पास, ठीक है। इंस्टीट्यूट का नाम क्या है ये पहले आपको हम बता दें, फिजिक्स बाय IITians राकेश सिंह। ऐसे सुनने में आ रहा है कि जो सर है हमारे काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में चल रहे हैं क्योंकि इनके यहाँ से रिजल्ट काफ़ी हाईएस्ट आया है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट सर के पास चलते हैं और पूछते हैं कि ऐसा ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ के बच्चे लगातार अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। तो मेरे साथ आप लोग सर के पास चलिए। तो हम लोग आ गए हैं सर के ऑफिस में और सबसे पहले सर नमस्कार नमस्कार। और आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे संस्थान में। धन्यवाद सर। जी। सर आपसे ये पूछना था कि अभी जस्ट रिजल्ट आया है जेईई मेंस का और आपके इंस्टीट्यूट से काफ़ी सारे बच्चे निकले हैं, तो इसका क्या खास रीज़न है सर? ये हमारे जनता को आप बताइए। देखिए, सबसे पहला क्या है कि हमारा जो अभी जो जेईई मेंस 2023 की जो परीक्षा हुई, जी, उसमें हमारे यहाँ से टोटल 17 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसका रिज़ल्ट मेरे पास आ चुका है। बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं तो वो हमें रिज़ल्ट भेज देते हैं, बच्चे मिलने भी आते हैं। जी सर। और 4-5 बच्चों का और भी रिज़ल्ट है जो अभी एग्ज़ाम देने के लिए वो गांव गए हुए हैं, तो उन्होंने रिज़ल्ट भेज दिया, बट अभी मुलाकात नहीं हो पाई है, ठीक है। कुछ सर। बच्चों ने अभी रिज़ल्ट नहीं भेजा है, तो तकरीबन आंकड़ा जो है मेरे समझ से 24 या 25 आंकड़ा है जो हमारे कोचिंग से बच्चे जेईई मेंस 2023 जनवरी की परीक्षा में पास हुए हैं। जी सर, 24 से 25 बच्चे आपके इंस्टीट्यूट से पास हाँ, किए हैं लगभग जेईई लगभग। मेंस का जो रिजल्ट हमारा जी। है। और हमारा परसेंटाइल जो बच्चों का जो परसेंटाइल रहता है वो बहुत अच्छा है। जी सर। 99 परसेंटाइल है बच्चों का, 99.4 है एक का, 99.4 के बाद एक बच्चों का 97 है, 98 है, मतलब परसेंटाइल भी बहुत अच्छा काफ़ी रहा है। काफ़ी बेहतरीन आई है। जी। सर जिन बच्चों का इस बार रिजल्ट नहीं आया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत वो लोग भी करते हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, रिजल्ट जिन बच्चों का इस बार ही नहीं आया है, जी सर। ठीक है, तो उम्मीद नहीं छोड़नी है। अभी आपके पास अप्रैल 2023 बचा है। हाँ जी सर। रिजल्ट नहीं आने का एक कारण है कि रिजल्ट के कुछ एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले जी सर। ये जो 75% का जो क्राइटेरिया आया, कहीं ना कहीं बच्चों का मनोबल उससे बहुत डैमेज हुआ है, ठीक है। जी सर। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारा कहना है कि आप रुके नहीं, जो जनवरी के बाद जो अप्रैल की जो परीक्षा है उसके लिए आप लगे रहे। हाँ जी। अगर आप देखेंगे इस बार का जो पेपर था, जो एग्ज़ाम हुआ, जो पेपर एनालिसिस हम लोगों ने करा, तो फिज़िक्स का, स्पेशली फिज़िक्स पढ़ाता हूँ मैं, तो फिज़िक्स का जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा आसान था। कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, फार्मूला बेस्ड थे, बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं था, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं पूछा गया था, सिलेबस को एकदम इजी रखा गया है। जी सर। जिन बच्चों ने PYQ बनाया उनका सिलेक्शन हुआ, ठीक है। जिन बच्चों ने क्वेश्चन लगाया, क्योंकि देखिए मेन क्या होता है कि जब आप किसी भी परीक्षा, स्पेशली जेईई की परीक्षा की हम लोग बात कर रहे हैं, जी सर। तो वहाँ पे आपका जो प्रैक्टिस होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जितना ज़्यादा आपने प्रैक्टिस कर रखा है, आपका सिलेक्शन होने का उतना ही ज़्यादा संभावना है। जी सर। तो हम बच्चों में क्या होती है, एक मानसिकता होती है कि वो मल्टीपल ऑथर्स पे स्विच करते हैं, बहुत सारा किताब बनाते हैं, कभी यहाँ का मॉड्यूल बना लिया, कभी वहाँ का मॉड्यूल बना लिया, जिसके कारण उनकी सेटिस्फैक्शन एक सब्जेक्ट पे नहीं आ पाती। जी सर। तो हमारा कहना है कि वो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, पे रिलायबिलिटी रखो, तो आप सिर्फ एक किताब पे रखो। आप NCERT पूरा उसका सिलेबस फॉलो करो, सही है। आप PYQ लगाए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न था बिल्कुल उस पर पूछा गया है।
और अभी आपके पास समय है, आप जितना ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई पे भी दे सकते हैं, आपका अप्रैल में सिलेक्शन उतना परफेक्ट हो जाएगा। जी। पिछले 3 साल से ये जो हमारा संस्थान है ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो सर आपसे हम पूछना चाहेंगे कि ऐसा क्या कुछ खास आप कर रहे हैं सर बच्चों के लिए? देखिए, कुछ बहुत खास तो ऐसा नहीं है, कोई स्पेशलाइजेशन तो है नहीं या कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। जी सर। हम लोग और हमारा जो संस्थान है, हमारे संस्थान के जो लोग हैं वो बच्चों पे ध्यान देते हैं। ठीक है, हमारे लिए हर एक बच्चा खास है, हर एक बच्चा उतना इम्पोर्टेंट है जितना हमारे लिए ये संस्थान इम्पोर्टेंट है। बच्चों के कारण ये संस्थान आज चल रहा है। जी सर। ठीक है, पढ़ाने का एक तरीका है। हम लोग बच्चों को जो है जब एक चैप्टर हमारा ख़त्म होता है तो चैप्टर ख़त्म होने से पहले उस चैप्टर से हम लोग बच्चों को 100 से 200 250 क्वेश्चन कराते हैं। जी सर। हर तरीके का क्वेश्चन जो कहते हैं ना, जो बेस्ट पॉसिबल है। मतलब आप बच्चा फिर उसके बाद ये नहीं कह सकता कि फिर सर कोई दूसरा पैटर्न भी, ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन हम लोग कराते हैं। जी सर। ठीक है, बच्चों को होमवर्क दिया जाता है और स्पेशली जो टारगेट के बच्चे होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो, जी सर। उन बच्चों को क्लास के अलावा भी हम लोग यहाँ पे 1 घंटे 2 घंटे, ठीक है, बैठा कर करके अपने सामने, मतलब उस समय मैं बैठा रहता हूँ, क्लासेस नहीं चल रहे होते। जी सर। ठीक है, लाइक एक्स्ट्रा क्लासेस टाइप्स आप उसको कह सकते हैं, बच्चा यहाँ बैठ करके क्वेश्चन बनाता है। क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपने कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखा है। जी सर। तो हम लोग यहाँ पे बच्चों को बैठा कर करके 1 घंटे 2 घंटे क्वेश्चन लगवाते हैं। मतलब बोलते हैं ना, अब स्कूल में आपको अगर याद हो तो क्लास वर्क का एक था कि बैठ के क्लास में क्लास वर्क कीजिए, तो ऐसा क्लास वर्क कोचिंग में भी हम लोग कराते हैं। फिर उनको शीट्स दी जाती है होमवर्क के लिए। डाउट के लिए हम लगातार अवेलेबल होते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक। आप कभी भी आएँ, मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलूँगा। बच्चे कभी भी आएँ, अवेलेबल रहते हैं हम डाउट के लिए। मतलब बच्चों को आप काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, ये हम कह सकते हैं। देखिए, मेन चीज़ क्या है कि अगर हमारे सपोर्ट से रिज़ल्ट आता है तो उनके रिज़ल्ट से हमको भी सपोर्ट मिलता है। संस्थान इसी कारण पिछले 3 सालों से बेहतरीन कर रहा है। जी सर। ठीक है, क्योंकि मेन है रिज़ल्ट। बच्चे रिज़ल्ट दे रहे हैं और हम लोग जो है मेहनत कर करके, और स्पेशली संस्थान बस उसको मोटिवेट करता है। बच्चों की ही मेहनत मुख्य रूप से होती है। हाँ जी सर। पढ़ता बच्चा है और जितना बढ़िया पढ़ रहा है रिजल्ट आ रहा है, और हम लोग उसी को सेलिब्रेट करने के लिए बैठे हैं। हाँ जी, तो हमारी अभी सर से बात हो ही रही थी, इतने में ऐसा हुआ कि उनके ऑफिस में एक बच्चे आए, ठीक, स्टूडेंट आए यहाँ के, जिनकी अभी रिजल्ट जस्ट ही क्वालिफाई हुई है। तो हम सोचे क्यों ना उनसे थोड़ा बहुत बात कर लिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद नासिर हुसैन है। जी, आपका अभी जस्ट रिजल्ट निकला है, आप तो काफ़ी खुश होंगे। बहुत ज़्यादा, कैसा लग रहा है आपको अभी? मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि अपना। मेहनत किए हैं तो आपको लगता होगा कि रिजल्ट आना हाँ, चाहिए। मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आएगा ही। तो बस अभी आप सर को बताने आए थे यहाँ पर। हाँ। तो आप ये बताइए, थोड़ा सर के बारे में बताइए, कैसे पढ़ाते हैं, क्या ऐसा जादू करते हैं कि रिजल्ट इतना बेहतर आप लोगों का आ रहा है? सर जो है बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जैसे मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मतलब शुरू उतना समझ में नहीं आता था, लेकिन जब मैंने बोला कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो सर ने जो प्रैक्टिकल करके बताते हैं जी। वो बहुत अच्छा लगा और समझ में भी आता है। मतलब सर काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। ऐसा लगता होगा कि पेरेंट्स ही हैं जो कि अच्छे से एक समझा रहे हैं। दोस्त की तरह, जैसे दोस्त लोग समझाते हैं कि ऐसे ऐसे होता है, तो सर भी एकदम मतलब प्रैक्टिकल करके बताते हैं, एकदम आपको एकदम सटीक समझ में आएगा। अच्छा, तो यही कारण है शायद से रिजल्ट आ जाने का, है ना? प्रैक्टिस भी भरपूर करवाते हैं। जी। अगर ऐसा है कि आपका क्लासेस वगैरह एंड हो गया और आपको एक्स्ट्रा कोई डाउट क्लियर करवाना है सर से, तो वो आपको बता देते हैं, टाइम दे देते हैं? सर यहीं पे बोलते हैं, अगर मतलब आपको कोई भी डाउट है, आप कभी भी किसी भी वक्त आ सकते हैं और यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। वो आपको कोऑपरेट करते हैं यहाँ पे बैठकर। तो सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और एडवांस का क्या सोचें, इसके आगे का क्या सोचें? अब बस एडवांस में लगना है। एडवांस में लगना है, पूरा जी जान लगा देना है, एकदम नहीं? पूरा। नाम रोशन करना है अपना भी, अपने पेरेंट्स का और सर का भी। सर का भी। जी, थैंक यू सो मच। तो हमारे यहाँ के जो टीचर हैं उनसे भी बात हो गई और स्टूडेंट से भी बात हो गई, और हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि जिन बच्चों का भी इस बार रिजल्ट आया होगा, उन सभी लोग को हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप लोग आगे की तैयारी कीजिए मन लगाकर, और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका रिजल्ट कैसा आया। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।